एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 7 नंबर का होने जा रहा है, ठीक है। और ये जो है बीएसओ, बिहार एसएससी, सीजीएल सभी में ये जीके जीएस जो है 75 क्वेश्चन काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज मिलकर शुरुआत करते हैं। और सारे के सारे प्रश्न क्या है, शानदार हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि जनित्र जो है एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, जनित्र। तो जनित्र जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को, यानी जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या हो गया, सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो ये आपका मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, तो मोटर करता है, ठीक है। बात करें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका किसका है, जनरेटर का, ठीक है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि वर्षा के बाद जो है इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है। तो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, यानी इनमें से सभी के कारण क्या होता है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होता है। क्या चीज़ होता है, रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, फोर्थ नंबर कि यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित न हो तो वस्तु किस रंग की दिखाई देती है। तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, आपका सफ़ेद, काला, नीला या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु जो दिखाई देगा आपका कैसा, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो काला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना एक कैपिलरी का है, केशिकत्व का है, ठीक है। शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना इस श्यानता का विस्कोसिटी दिखाता है, ठीक है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, नीब वाले पेन की नोक में स्याही का चढ़ना है, ये आपका केशिकत्व का उदाहरण है। खेतों में केशनलियों का बनना, ये भी आपका केशिकत्व का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का रक्त दाब का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम से तो हृदय गति नापते हैं, कार्डियोग्राम से क्या नापते हैं, तो हृदय गति आपका मापते हैं, ठीक है। कार्डियोग्राम से क्या मापते हैं, हृदय गति मापते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो हृदय की ध्वनि सुनने में, हृदय की ध्वनि सुनने में, ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने में किया जाता है, ठीक है। बात करें आपका मैनोमीटर, तो मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापने में, गैसों का दाब मापने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि कहता है कि क्या इंगित करता है, अचानक वृद्धि। तो अत्यंत, ये जो मौसम होगा कैसा होगा, शुष्क होगा, ठीक है, अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि तूफान या चक्रवात का आना, ठीक है, तूफान या चक्रवात का आना तो अचानक गिरता है, तब ये अचानक जब बैरोमीटर की जो है अचानक गिरावट होगा तो तूफान या चक्रवात आता है, ठीक है। बारिश की संभावना जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, तब क्या होता है, बारिश का संभावना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th नंबर
जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जैव मंडल रिजर्व शब्द का जो प्रयोग किया गया था एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड सुएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड सुएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जो है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रित करता है तो पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जितने भी चैनल पे नहीं होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अदरक क्या है? तना है। क्योंकि अदरक तना है क्योंकि जो है इसमें क्या होता है? नोड और इंटर नोड होता है। क्या होता है? इसमें नोड और इंटर नोड होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। इसमें नोड और क्या होता है? इंटर नोड होते हैं। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं कि पादप में श्वसन पौधे के किस भाग द्वारा होता है? पादपों में श्वसन जो होता है पौधे के किस भाग द्वारा? पत्ती के द्वारा होता है, मूल के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, या इनमें से सभी के द्वारा होता है? तो क्या होगा? इनमें से सभी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूची फर्स्ट को जो है सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो जो है आपका B1, तो B1 थाइमिन जो किसको कहते हैं? थाइमिन। तो ये आपका B1 को कहते हैं। थाइमिन किसको कहते हैं? तो B1 को। बात करें नियासिन, तो नियासिन किसका नाम है? B3 का नाम क्या है? नियासिन है। पायरिडॉक्सिन किसका है? B6 का नाम है। किसका है? B6 का। तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन आपका B2 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिला लेते हैं। कौन सा हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका क्या है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2 4 1 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सेब में लाल रंग का कारक कौन सा है? सेब में जो है लाल रंग का कारक कौन सा है? तो सेब में जो लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, लाइकोपिन टमाटर का रंग लाल होता है। लाइकोपिन में टमाटर का रंग जो होता है लाल होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? निम्नलिखित में कौन सा है जो है सही है? जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। ठीक है, जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विटेकर को द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों ऑप्शन सही है। 5 जगत कौन दिया था? विटेकर। द्विजगत दिया था कैरोलस लिनियस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें 3 जगत। 3 जगत कौन दिया था? तो हेकल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण होता है किस में होता है? गोल्जी बॉडी में, यानी गोल्जी काई में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन का क्रिया संपन्न होता है। क्या चीज़ होता है? कोशिकीय पाचन क्रिया संपन्न होता है। कोशिकीय पाचन क्रिया जो है आपका संपन्न होता है। ठीक है, लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनारोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन हेतु क्या बनता है आपका? बताइए। अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज या माल्टोज, क्या बनता है? तो जो है आपका क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? अपघटन से तो ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कॉमरेड के जो समाचार पत्र के जो संपादक थे, संस्थापक जो थे, वो आपका कौन थे? मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटों का नारा दिया गया था। उपयुक्त पंक्तियां किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये जो है उपयुक्त पंक्ति जो संबंधित है किससे? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद से।
स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था आपका? गुजरात में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो गुजरात में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था? गुजरात में। 1875 में बॉम्बे में, 1875 में बॉम्बे में, कहाँ? बॉम्बे में क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन समाज का? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा है? 20 नंबर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सहायक संधि, डलहौजी, व्यापकगत सिद्धांत, बेलजली, घेरे की नीति और वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो देखिए घेरे की नीति जो सहायक संधि है, तो सहायक संधि किससे संबंधित है? बेलेजली से। सहायक संधि किससे संबंधित है? तो बेलेजली से। ठीक है, बात करें घेरे की नीति, घेरे की नीति की बात करें तो घेरे की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, तो ये आपका डलहौजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो डलहौजी से संबंधित है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 2 1 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था? तो राधा कृष्णन आयोग का जो उद्देश्य था किससे था? विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध से था। किससे संबंध था? विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध से। ठीक है, 1948-49 में, 1948-49 में। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत का जो है पहला शिक्षा आयोग था। स्वतंत्र भारत का पूछेगा कि पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो देखिए यंग हस्बैंड अभियान का संबंध कहाँ से है? अफगानिस्तान से है। यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ये भी आपका सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने की थी। बिल्कुल सही है। लाया था कौन? लिटन, लेकिन समाप्त कौन किया था? तो ये आपका लिटन ने। ठीक है, तो जो है यंग हस्बैंड ये जो है कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान नहीं बल्कि कहाँ से संबंधित था? तिब्बत से संबंधित है। कहाँ से? तो तिब्बत से। यंग हस्बैंड अभियान, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? कनिंघम सर्कुलर आंदोलन जो सविनय अवज्ञा के समय कहाँ चलाया गया था? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका असम में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? असम में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था? गुप्त संवत का प्रचलन कौन शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, और कब शुरू किया था? तो 319 से 320 ईस्वी में किया था। कब किया था? 319 से 20 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? कौन सूफी थे? ठीक है, रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और रसखान। तो ये जो है आपका निजामुद्दीन औलिया भी सूफी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो भूमि के माप के आधार पर जो लगान निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका बी आपका हो जाएगा शेरशाह। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, शेरशाह जो है 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग। ठीक है, लगान के रूप में वसूल करता था 1/3 भाग। शेरशाह की बात करें कि मृत्यु इसका कब हुआ था? तो शेरशाह का जो मृत्यु हुआ था 1545 में। 1545 में कहाँ हुआ था? आपका कलिंजर में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका कलिंजर में हुआ था मृत्यु। ठीक है, शेरशाह की बात करें तो शेरशाह आपका कौन सा लड़ाई लड़ा था? चौसा की लड़ाई। कौन सा लड़ाई था? तो चौसा की लड़ाई लड़ा था। कब? चौसा की लड़ाई 1539 में। 1539 चौसा की लड़ाई कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। बात करें कि कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई कब हुआ था? कन्नौज या
बिलग्राम की लड़ाई कब हुआ था? तो 1540 में। कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि किस शासक ने एकराट तथा सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण किया था? तो एकराट और सर्वछत्रांतक की जो उपाधि धारण किया था वो कौन सा था? महापद्मनंद ने किया था, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद की बात करें तो ये जो है 344 ईस्वी में, 344 ईस्वी में मगध पर, 344 ईस्वी में मगध पर जो है आपका नंद वंश की स्थापना किया था, नंद वंश की स्थापना किया था, नंद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किया था। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? महापद्म कहा गया है। पुराण में इसे क्या कहा गया है? पुराण में महापद्म कहा, पुराणों में इसे क्या कहा गया है? महापद्म कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? एल्किन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किन, एल्किन कहलाता है। ठीक है, इसका आणविक सूत्र जो होता है, इसका आणविक सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या है कि जर्मेनियम, जर्मेनियम जो है आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? जर्मेनियम क्या है आपका? तो ये जो है आपका अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। इसका संकेत जो होता है Ge होता है। और ये जो है आवर्त सारणी के कैमे सदस्य हैं? आवर्त सारणी के कैमे सदस्य हैं? 14वें समूह के में आता है, 14वें समूह में जो है आपका आता है। ठीक है, जर्मेनियम ये आमतौर पर जस्ते के खनिज, जर्मेनियम जो है जस्ते के खनिज के साथ मिला हुआ पाया जाता है, जस्ते के साथ मिला हुआ, जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, एक तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? Z+n होता है। ए बराबर क्या होता है? Z+n होता है। ये क्या हो गया आपका? ये आपका द्रव्यमान संख्या हो गया। ठीक है, जेड की बात करें तो ये प्रोटॉन की संख्या होगा, एन जो हो गया न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना है आपका? प्रोटॉन 18 और प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका? 38 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज कौन सा है? टीन है, निकेल है, कोबाल्ट है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं जो है अलौह धात्विक है। देखिए, अलौह धातु खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे में अलौह धात्विक में कौन कौन आ गया आपका? तो अलौह में आ गया कॉपर, तांबा, सीसा, Pb, ठीक है, जिंक। इसमें ये सभी जो पदार्थ होते हैं इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में जो है फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ये जो है आपका कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? कॉपर सल्फेट का। इसका कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट को CuSO4 5H2O। इसका प्रयोग जो होता है कीटाणुनाशक में होता है। किस में होता है? तो आपका कीटाणुनाशक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक क्या है? कमजोर अम्ल है। क्यों कमजोर अम्ल है? यह जो बहुत कम आयनित होता है। यह क्या होता है? बहुत कम आयनित होता है। यह बहुत कम आयनित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिकित्सकों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? चिकित्सक द्वारा एनेस्थीसिया में, तो ये जो है आपका कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है आपका? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का खोज कब हुआ था? तो 1793 में। इसका खोज जो हुआ था कौन किया था? 1793 में हुआ था। और कौन किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से डच मेटल किसका मिश्रण है? डच मेटल के बारे में बोल रहा है कि डच मेटल जो है किसका मिश्रण है? तो डच मेटल जो है आपका किसका मिश्रण है?
तांबा और जस्ता का मिश्रण है। डच मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तांबा और टीन मिलकर के बनता है कांसा बनता है। तांबा और टीन मिलकर क्या बनता है? कांसा। तांबा, जस्ता और टीन मिलकर क्या बनता है आपका? गन मेटल बनता है। ठीक है, गन मेटल बनता है। ठीक है, तांबा, निकेल और जस्ता, तांबा, निकेल और जस्ता मिलाकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। क्या बनता है? तो जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है। भारतीय संविधान क्या है? गणतंत्रात्मक है क्योंकि वह क्या है? कोई वंशानुगत शासक नहीं है। कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से जो है किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो ठीक है, तो ये जो है आपका किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू किया गया? तो ये जो है आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन अब क्या होगा? सही होगा। 29 कार्य, इसमें कितने हैं? 29 जो है कार्यकारी विषय वस्तु है। कितना है? 29 कार्यकारी विषय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को जो है सूची 2 से क्या है? मिलाना है। ठीक है, तो आर्थिक विकास जो है क्या है? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का क्या होगा? संरचनात्मक परिवर्तन है। क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। आपका संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। जीवन की गुणवत्ता, तो जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक का कौन सा है? 4। ठीक है, एक का 4। ठीक है, और बी का बात करें तो बी का कौन सा हो जाएगा? 1, और सी का 2 और डी का 3। ठीक है, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में आपका है 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो जो है किस युग में हुआ है? तो ये जो है आपका क्रिटेशियस युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य जो है नहीं है? ठीक है, तो पूर्ण रोजगार बिल्कुल है। मूल्य स्थिरता, ये भी है राजकोषीय नीति का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ये जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का कौन सा? तो खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, खाद्यान्नों का निर्यात। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात, ये आपका भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही देखते हैं। उत्पादक जो है हिरन, ये उत्पादक नहीं हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, गौण उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। तो ये जो है आपका सही सम्मिलित कौन सा है? अपघटक जो होता है बैक्टीरिया होता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, उत्पादक। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है आपका? बकरी आता है, हिरन आता है, बकरी, हिरन, चूहा, गाय, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो जो है वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा के साथ किसको रखा गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर।
कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। ठीक है, अवरोही क्रम में करा है राज्य की सीटों का। तो जो है उत्तर प्रदेश में कितना सीट होता है टोटल? उत्तर प्रदेश में जो है आपका 31 सीट होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है राज्यसभा सीट? तो 19 गो है। और तमिलनाडु में आपका 18 गो है। और बिहार में कितना है? तो 16 है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो देखिए, ये जो जैविक अनुक्रमण का सही, ये जो है आपका जैविक अनुक्रमण के बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, जैविक अनुक्रमण, तो जैविक अनुक्रम में प्रावस्थाओं का सही क्रम जो होता है वो आपका कौन सा है? तो नग्नीकरण होता है। ठीक है, नग्नीकरण होता है। एक आपका प्रवास होता है, और एक आपका आस्थापन होता है, और फोर्थ नंबर क्या होता है? प्रतिक्रिया। क्या होता है? प्रतिक्रिया। और फिर होता है स्थिरीकरण। तो इस हिसाब से अब अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? उच्चतम स्तर में जो है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? पक्षाभ मेघ। कौन सा मेघ? पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ में जो होता है, पक्षाभ मेघ में सफेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाला बादल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पीर पंजाल जो है लघु हिमालय, बिल्कुल सही है। काराकोरम ट्रांस हिमालय, सही है। कंचनजंगा जो है लघु हिमालय नहीं बल्कि किस हिमालय में आता है? महान हिमालय में आता है। किस हिमालय में आता है? तो महान हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, करेवा की बात करें तो कश्मीर हिमालय में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ को बांगर। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला जो है मुख्य खनिज है। तो ये जो मुख्य खनिज कौन सा है? पेट्रोलियम। कौन सा है मुख्य खनिज? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती हैं? 3 देशों के साथ नहीं लगती हैं। तो ये जो है आपका मिजोरम जो है किसके किसके साथ लगता है? मिजोरम राज्य का सीमा केवल कितने देश के साथ लगता है? तो 2 देश से। कितने देश से? तो 2 देश से। एक आपका जो है बांग्लादेश, और दूसरा आपका बात करें कौन सा होगा? तो म्यांमार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर, संविधान के सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो अतिरिक्त विषय पर जो है कानून जो है अवशिष्ट शक्ति पर जो विषय बनाता है, कौन बनाता है? तो संसद। किस अनुच्छेद के तहत बनाता है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 248 के अंतर्गत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंसलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? तो जो है इंसलबर्ग का जो निर्माण होता है ये जो है पवन के अपवर्तन क्रिया से होता है। किस क्रिया से होता है? तो पवन के अपवर्तन क्रिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लिबेरो जो है किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो जो है किस खेल की? तो ये जो है आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर ए आपका संबंधित है। ठीक है, 55 नंबर क्या कहता है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 325 में है। किस अनुच्छेद में है? 325 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो है कौन सी एक जो है आपका ठंडी जलधारा है? निम्न में से जो है कौन सी एक आपका ठंडी जलधारा है?
तो ठंडी जलधारा जो है आपका कौन सा इसमें, तो ये जो है क्यूराइल की जलधारा जो है आपका ठंडी जलधारा है। क्यूराइल का जो जलधारा है आपका कौन सा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, बात करें क्यूरेशियो, तो क्यूरेशियो जो है प्रशांत महासागर, कहाँ, प्रशांत महासागर में आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, बात करें फ्लोरिडा का, तो फ्लोरिडा जो है अटलांटिक महासागर, क्या, अटलांटिक महासागर का आपका क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, बात करें क्यूराइल, तो क्यूराइल जो ये भी जो है प्रशांत महासागर का कैसा है, ठंडा जलधारा है। ठीक है, अगुलहास की जलधारा जो है ये आपका हिंद महासागर का आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।